हिंदुओं का मुख्य त्यौहार नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर साल 4 बार नवरात्र का पर्व आता है, लेकिन इनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्र होते हैं, जिनमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको देवी के जो 9 रूप हैं उनकी कहानी और नवरात्र की कथा की क्या कहानी है वो विस्तार से समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री का अगर हम अर्थ देखें तो होता है पहाड़ों की पुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सती ने योगाग्नि द्वारा शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बेल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान हैं। यह वृषवाहन शिव का भी स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माँ शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। 9 दुर्गाओं में दूसरी जो माँ हैं उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह क्रोध रहित और तुरंत भक्तों पर प्रसन्न होने वाली देवी हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता है। ऐसी परंपरा है कि इस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ हैं और इन 10 हाथ में खड़ग, शस्त्र तथा वाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। वह इनका वाहन सिंह होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं और चौथे नवरात्र के दिन इनकी आराधना की जाती है। इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैर में है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान तेजमय है और प्रकाश से इनके 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः यह 8 भुजा देवी के नाम से ही विख्यात है। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं तथा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है।
कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन कर भोजन में दही, हलवा खिलाएं और तिलक कर फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सम्मान भेंट करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। वे प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। अतः भगवान स्कंद की माता होने के कारण कल्याणकारी शक्ति की अधिशास्त्री देवी को 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह पर विराजमान है। दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ में अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप स्कंद कुमार को थामे हुए हैं। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ रहता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु लोक में परम शांति और सुख का अनुभव मिलता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। इसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनके पुत्र ऋषि कात्य, इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। कात्यायन की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें और इसके लिए उन्होंने भगवती जगदम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्मी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इस कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह शेर यानी सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद मुद्रा अंकित है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नौ दुर्गा के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। कालरात्रि का अर्थ होता है काल का विनाश करने वाली। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका का अवतार यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़क तलवार से युद्ध स्थल में उनका विनाश करने वाली कालरात्रि अपने निकट रूप में नजर आती हैं। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतु में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिशास्त्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी का अर्थ है श्वेत रंग वाली, जिन्हें माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति कहा जाता है
और दुर्गा पूजा के 8वें दिन इनकी उपासना और पूजा अर्चना की जाती है। अपनी कठिन तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ के शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की तरह हो जाती हैं, गौर वर्ण की तरह हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम माँ गौरी पड़ा। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। देवी महागौरी का गायन संगीत प्रिय है और यह श्वेत वृष यानी बेल पर सवार है। महागौरी माँ शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। माँ गौरी की उपासना से भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैत्य, दुख उनके जीवन में कभी नहीं आता। अपने भक्तों के लिए महागौरी अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। अष्टमी पूजा के दिन कन्या पूजन का भी विधान है, लेकिन कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी आप अपना कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धदात्री माँ का पूजन किया जाता है। इन्हें माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। सिद्धदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकामय, इष्टुत और वसुत्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धदात्री माता की कृपा से ही ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान हैं। हाथों में कमल, शंख, गदा, चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धदात्री के पूजन करने के लिए नवाहन प्रसाद का और नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धदात्री देवी सरस्वती माता के स्वरूप के समान हैं। माँ सिद्धदात्री की कृपा से मनुष्य अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त हो रहकर सारे सुखों का भोग करता है और साथ ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो हुई 9 देवियों की कथा। अब मैं आपको नवरात्र की व्रत कथा बताता हूँ। नवरात्र व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा की काफी पूजा किया करता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। उनके पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते थे ताकि सुमति उपस्थित रह जिसमें उनकी पुत्री सुमति उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति खेलती हुई पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्री की इस बात पे क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहे आप मेरा विवाह कर सकते हैं। जो मेरे भाग्य में होगा मुझे स्वीकार है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख माँ भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया था। नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा, माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया था।
ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करिए। देवी दुर्गा ने उसे बताया, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। घर में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, थाक और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से हवन करने से माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कीर्ति, थाक से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर पत्र समापन होने पर 9वें दिन विधि हवन और आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और थाकों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको माता की ये कहानी सही लगी होगी और आपको इसको सुन के आपके अंदर एक उत्साह का उत्पन्न हुआ होगा। इसी से रिलेटेड इसी प्रकार की और वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।